कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर हैं और वो वहां पर अपने मिशन पर हैं। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अब अपने मिशन को रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। और अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वॉटनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बॉटनिस्ट है, उनसे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाते हैं। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क वॉटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है और इन्हें लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर ये दिखाते कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट्स में से एक रॉड उसके शरीर में उसके पेट में चली गई है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप में जो उन्होंने शेल्टर के लिए वहां पे लगाया होता है उसके अंदर पहुंचता है और वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क वॉटनी यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब के सब तूफान में नष्ट हो चुके हैं और मार्क अब यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुंचना होगा। लेकिन वॉटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वो ये तय करता है कि वो यहाँ पर मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। वॉटनी एक बॉटनिस्ट है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और वो अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। वॉटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है, लेकिन अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर ये होती है कि वॉटनी को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर वॉटनी के पास सारे साधन होते हैं और वो ऐसे करता है। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वाष्पीकरण होता है जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती है और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वॉटनी को बहुत खुशी होती है।